श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 13 प्रकृति पुरुष तथा चेतना नेचर द एंजॉयर एंड कॉन्शियसनेस। श्लोक 16। भगवान अर्जुन के प्रश्न के उत्तर देते हुए आगे परमात्मा के बारे में बता रहे हैं। सुनते हैं श्लोक नंबर 16। बहिरन्तस्य भूतानां चरं चरमेव च सूक्ष्मत्वादप्तरिज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च तत्। एक बार पुनः। बहिरन्तस्य भूतानां चरं चरमेव च सूक्ष्मत्वादप्तरिज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च तत्। भगवान कहते हैं परम सत्य जड़ तथा जंगम समस्त जीवों के बाहर तथा भीतर स्थित है। सूक्ष्म होने के कारण वे भौतिक इंद्रियों के द्वारा जानने या देखने से परे हैं। यद्यपि वे अत्यंत दूर रहते हैं किंतु हम सबों के निकट भी है। देखो, वैदिक साहित्य से हम जानते हैं कि परम पुरुष नारायण प्रत्येक जीव के बाहर तथा भीतर निवास करने वाले हैं। ये तो अपन जानते हैं ना, परमात्मा बाहर भी है अंदर भी है। वे भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों ही जगतों में विद्यमान रहते हैं। यद्यपि वे बहुत दूर हैं फिर भी वे हमारे निकट रहते हैं। ये वैदिक साहित्य के वचन हैं। कठोपनिषद में देखो, आसीनो दूरम व्रजति शयनो याति सर्वतः। चूंकि वे निरंतर दिव्य आनंद भोगते रहते हैं, अतएव हम ये नहीं समझ पाते कि वे सारे ऐश्वर्य का भोग किस तरह करते हैं। हम इन भौतिक इंद्रियों से न तो उन्हें देख पाते हैं और न समझ पाते हैं। तभी तो भगवान ने विराट रूप जब दिखाया अर्जुन को, तब कहा था ना, मैं आज तेरे को दिव्य नेत्र देता हूँ, तब तुम मुझे देख पाओगे। तो हम इसीलिए नहीं समझ पाते हैं क्योंकि हमारे अंदर वो दिव्यता नहीं है। अतएव वैदिक भाषा में कहा गया है कि उन्हें समझने में हमारा भौतिक मन तथा इंद्रियां असमर्थ हैं। इन इंद्रियों से देखना चाहोगे तो नहीं देख पाओगे, नहीं समझ पाओगे। किंतु जिसने भक्ति में कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करते हुए अपने मन तथा इंद्रियों को शुद्ध कर लिया है, वह उन्हें निरंतर देख सकता है। ब्रह्म संहिता में इसकी पुष्टि हुई है कि परमेश्वर के लिए जिस भक्त में प्रेम उपज चुका है वह निरंतर उनका दर्शन कर सकता है। और भगवत गीता में 11वें अध्याय में 54वें श्लोक में तो इसकी पुष्टि हुई है ना कि उन्हें केवल भक्ति द्वारा देखा तथा समझा जा सकता है। भक्त्या तनन्या शक्य। The supreme truth exists outside and inside of all living beings, the moving and the non-moving, because He is subtle. He is beyond the power of the material senses to see or to know. Although far away, He is also near to all.